बदमाशों से डरी सहमी ईशा। शुरू हुआ सूरज और ईशा का अनोखा रिश्ता। क्या सूरज के दिल में जागेगा ईशा के लिए प्यार? दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा बुरी फंस गई है, क्योंकि उसके पीछे कॉलेज के कुछ बदमाश पड़ गए हैं, जिनके चलते ईशा आज डरी सहमी भागी भागी कार के पीछे छिपी हुई है और वो बदमाश उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे सबक जो सिखाना चाहते हैं। ऐसे में ईशा का डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बदमाश उसकी कार के सामने ही खड़ा है। डरी सहमी सी ईशा पत्थर भी उठा लेती है उस बदमाश को मारने के लिए। इससे पहले कि वो उठती, वो बदमाश वहाँ चला जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है सूरज, जिसे देखकर ईशा इमोशनल हो जाती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूरज तो पहले से ही गुस्से वाला है, लेकिन ईशा जी अब हॉस्टल में रह रही हैं। जैसा कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि पापा गुस्से में आके ईशा जी को हॉस्टल में भेज देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ताई माँ, कहीं ना कहीं सूरज, कहीं ना कहीं घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि ईशा जी को आए दिनों परेशान करते रहते हैं। एंड यहाँ पे पापा पूरे बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट आउट होकर ईशा जी को हॉस्टल में डाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज को ये पता चलता है कि जिस हॉस्टल में ईशा जी गई हैं उसके आसपास मतलब कुछ छिछोरे लड़के होते हैं, बदमाशी करने वाले लड़के होते हैं। तो फाइनली पापा उस हॉस्टल में एडमिशन ना कराते हुए किसी और हॉस्टल में करवा देते हैं। बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि ईशा जी को देख लेती है। अब हॉस्टल में कुछ ऐसा हादसा होता है जहाँ पे ईशा जी को खुद ब खुद पहुँचना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोगों से उनका भिड़न हो जाता है कि वो लड़के उन्हें इस कदर परेशान करते हैं कि वो सदमे में आ गई हैं पूरी तरह से, और वो रोड पर भाग रही हैं, ये भाग रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सूरज को मतलब एक बेचैनी सी हो रही है कि ईशा जी आखिर हॉस्टल में गई हैं, वो आज तक घर से अकेले दूर नहीं रही हैं, मतलब बगैर कोई अपने जान पहचान के लोगों के साथ नहीं रही है, तो वो कैसे रह रही होंगी। तो सूरज को रात को नींद नहीं आती है, सूरज पागल की तरह यहाँ वहाँ घूमता है और बंटी से बात करता है और फाइनली हॉस्टल का पता करता है और उस हॉस्टल के पास जाने लगता है। तो जो रास्ते पे सूरज और ईशा के साथ जो घटना घटी हुई है, जैसे कि ईशा जी ऑलरेडी भाग रही है, कुछ गुंडे दौड़ाए हुए हैं उन्हें, कुछ लड़के हैं जो कि छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। एंड ईशा जी ऑलरेडी बहुत सारे लाल रंग से पूरी उनके ऊपर वी कैन से लाइक रैगिंग टाइप ऑफ चीज़ हुई है। तो वहाँ पे सूरज को आभास होता है कि वो चलते चलते उसे ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं, समथिंग ईशा जी यहीं पे गई है। भाई ईशा का ये हाल देखकर तो आज सूरज बेहद परेशान है। ऐसे में ईशा भी अपने साथ हुई सारी कहानी सूरज को बता देती है, और तो और बदमाश के लॉकेट को भी सूरज के हाथों थमा देती है, जिसे देखकर सूरज समझ जाता है कि आखिर वो बदमाश है कौन। इतना ही नहीं, वो तो ईशा के फटे हुए कपड़े भी देखता है। ऐसे में वो अपनी शर्ट ईशा को पहनाता है और कुछ इस तरह से ईशा का हाथ थामता है कि इनके एक होने की कहानी साफ साफ बयां हो रही है। अब
अब वहाँ पे ऑफ कोर्स सूरज का जो गुस्सा है वो तो 7वें आसमान पे पहुँच चुका है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर ये हुआ क्या है ईशा जी के साथ। वो पूछना चाहता है बट ईशा जी सदमे की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन ईशा जी के शोल्डर पे कुछ लिखा रहता है, वो चीज़ें ये पढ़ता है, रीड आउट करता है और फिर वो समझ जाता है। ईशा जी के हाथ में एक माला रहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि वो माला ऑलरेडी वो किसी के गले में देखा था लड़के के हॉस्टल में। तो सूरज फाइनली वहाँ पे जाता है और जो उनकी धज्जियाँ उड़ाता है, सो दैट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। आप सबको देखने में मज़ा आएगा। कीप वॉचिंग आवर शो पति ब्रह्मचारी। अब जिस तरह से ईशा के लिए सूरज की परेशानी दिखी है, उससे तो यही लग रहा है कि जल्द ही सूरज का ब्रह्मचारी रहने का ये प्रण समाप्त होगा और जल्द ही सूरज और ईशा के प्यार की कहानी शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां। और हाँ, जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।